रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बरादरम चौधरी नासिर साहब, आम आदमी पार्टी और दूसरे अहबाब, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे 8 बजे एक रिकॉर्डिंग पे पहुँचना है। पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी के ये 4 से 6 हफ्ते सबसे अहम हफ्ते हैं और आज एक करप्ट सियासतदान 20 करोड़ लोगों की अदालत में खड़ा है और जिद कर रहा है, अकड़ दिखा रहा है और ऐसे मंसूबे बना रहा है। वो गौर और गौस कर रहे हैं पिछले इतवार से कि 18वीं तरमीम के तहत या आर्टिकल 6 के तहत किस तरह जजेस से और जर्नैलों से टकराया जाए। केस क्या है? केस बड़ा मुख्तसर है। कि इस मुल्क में हमारे सरमाए से लूट मार की गई, हमारे पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर मुंतकिल किया गया और IGI ने जिन लोगों का नाम दिया उसमें नवाज शरीफ खानदान भी शामिल था। इस केस के 4 मेजर इशू हैं। 4 मेजर इशू हैं। मैंने लाइट का पहले सफदर साहब को आते सार कह दिया था, नासिर साहब को। 4 मेजर इशू है। नंबर 1 के कतरी खत, जिसको खुद कतरी ने आके एंडोर्स करने में माजरत की है। नंबर 2 कि नेल्सन और नेस्कॉम मनरवा, जिसके बारे में मरियम साहबा ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि बाहर तो क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कोई घर नहीं है। नंबर 3 तारिक शफी का बयान और नंबर 4 कि इन सब लोगों ने एक ऐसी डीड दी, बहन ने भाइयों के नाम एक ऐसी डीड की जो झूठ पर मबनी थी। जिस टाइपिंग का उन्होंने सहारा लिया, जिसमें दस्तावेजात बनाई, वो तमाम जाली थी। एक दिन में स्वरूप महल जिद्दा से वो लंदन पहुंचे, वो कागजात और डीड पहले बनी, अस्टाम बाद में निकले, या अस्टाम पहले निकले डीड बाद में बनी। ये चोरों का ऐसा गिरोह है, ये डाकुओं का ऐसा गिरोह है, ये लुटेरों का ऐसा गिरोह है, ये कमजर्फ और कमअक्ल लोगों की ऐसी टीम है। ये वो लोग हैं, एक हमें लूटते हैं, दूसरा हमें आंखें दिखाते हैं। मंडे के दिन ये प्रोसीडिंग शुरू हो रही है। मैंने एहतियातन कहा था 10 हफ्ते इस मुल्क की सियासत का फैसला होने जा रहे हैं। अब मैं कहता हूं 4 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते। और मैंने 126 दिन की तारीख में सबसे पहले कहा था कि इंसाफ जीतेगा, अवाम जीतेंगे, कानून जीतेगा और नवाज शरीफ और उसकी करप्शन का ताबूत सुप्रीम कोर्ट से सबूतों के साथ निकलेगा। और अल्लाह ने वो हकीकत वाज़े कर दी। आज मेरे भाइयों, एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। खुदा करता नवाज शरीफ इतना बड़ा लीडर होता कि उसके खिलाफ दुनिया में साजिश होती। आज एम्बेसीज वाले मुझे फोन करते हैं, वो एम्बेसी भी करती है जो ये इजाजत नहीं देती कि मैं उसकी फजा से गुजरूं।
जिसने जहाज में से 2 दफा मुझे उतारा, मैं उसके मुल्क में भी नहीं जा रहा था। सारी दुनिया में आज नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान बदनाम हुआ है। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे मुल्क पर एक ऐसे आदमी ने 3 दफा वजीर आजम बना जिसने कौम को ना सिर्फ धोखा दिया, और सवार के दिन पहले मेरा केस था 62 और 63 का, 62 और 63 का, मंडे के दिन इससे भी बड़ा केस है। केस सुप्रीम कोर्ट को भी जाली डॉक्यूमेंट दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गलत बयानी की गई और उसकी सजा जेल है। ये क्रिमिनल एक्ट है। पहले शेख रशीद का केस 62-63 का था, इमरान खान और सिराजुल हक साहब का 184-3 का था। 2 जजेस ने कह दिया, 2 जजेस ने कह दिया ये सादिक और अमीन नहीं है। 3 जजेस जो मैंने बात कही, इंडिया से मुझे लोगों ने फोन किए, मैंने कहा पप्पू 2 में फेल है, 3 में कंपार्ट है। इंडिया के डायरेक्टरों ने मुझे पूछा ये कंपार्ट क्या होता है, फिर मुझे पता लगा कि इंडिया में इसको सेपली कहते हैं। मैंने कहा सेपली है इसकी 3 में, और वो सेपली में भी मुझे नजर आ रहा है कि 3 के 3 में ये फेल है, 5 के 5 मजमूनों में ये फेल है। और अगर इस मुल्क में बेईमान लोगों की कमी नहीं है, इस मुल्क में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, इस मुल्क में धोखेबाजों की कमी नहीं है, और वो हर जगह है, सियासतदान भी है। लेकिन आज अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के साथ खड़ी है, 8 साल पहले खड़ी थी, और हमने उसके साथ कंधे से कंधे मिला के ये साबित किया कि इस मुल्क में 2 हकीकी अपोजिशन लीडर हैं, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शेख रशीद है। जनाब शेख रशीद अहमद, जनाब शेख रशीद अहमद, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि पीपल्स पार्टी ने भी मुतालबा किया है। जरा पीछे हो जाए यार, एक तो ये कैमरा मैन ही पाकिस्तान में 20 करोड़ कैमरा मैन हो गए हैं, जरा से पीछे हो जाए आप। मुझे खुशी है, आज मैंने नाश्ता एतजाज हसन साहब के साथ किया, शाम डिनर मैंने लतीफ खोसा साहब के साथ किया था, और कल मैंने दोपहर खुर्शीद शाह साहब से मीटिंग की। मैंने कहा शाह साहब पहली दफा आप पटड़ी पे चढ़े हैं, पहली दफा आपने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ मुस्तफी हो। शाह साहब ने, एतजाज अहसन ने, लतीफ खोसा साहब ने, तीनों बंदों ने मुझे कहा शेख रशीद ये हमारी आपको जबान है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। सो हम उनको खैर मकदम करते हैं, और यही हाल जमात इस्लामी ने भी किया। और सिराजुल हक साहब के मैंने घुटनों को हाथ लगाया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा जी आप सीधे सीधे केस की तरफ आए। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं रात से ये केस पढ़ रहा हूं। पहले मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ ही चोर है, जो आज अभी इमरान खान ने कहा, मैंने सारा खानदान कहा, उन्होंने पंजाबी में कहा सारा टब्बर ही चोर है। मेरा नहीं ख्याल था, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हो रहा था। पहले मेरा ख्याल था ये हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया। 18 साल की उम्र में हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बचता हमारे बच्चे का। 18 साल की उम्र में ये 800 करोड़ के फ्लैटों के मालिक बन गए। और जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये बड़ी समझने की जरूरत है। ये बड़े प्लानर हैं, ये करू हैं, करू समझते हैं ना। वो डब्बा भी, वो क्या था, एक डबल शाह जो था, दिखाता कुछ था, मारता कुछ था, रास्ता कुछ दिखाता था। ये करू है, ये गैंग ऑफ 5। इन्होंने प्लानिंग के तहत अपना एक बच्चा सऊदी अरब में भेजा, प्लानिंग के तहत, वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल। दूसरे बच्चे को लंदन भेजा। मिस्टर ब्रूक एक आदमी आया था जब इन्होंने मुशर्रफ का दौर था,
जब मोटरवे के बाद उसने बताया कि इनके स्विट्जरलैंड में पैसे हैं शेख सईद, ये शेख सईद का ही भतीजा या भांजा है जवेद कियानी, उसके नाम पर। लेकिन शौकत अजीज भी आधा मिला हुआ था। इस मुल्क में इंटरेस्ट बड़े होते हैं बड़े आदमी के, ये याद रखना। गरीब की कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिसकी छत टपकती है उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, जिसके घर में बेटी के बाल सफेद हो रहे हैं कि रिश्ते के खर्चा नहीं है, जिसका बेटा उम्र के उस हिस्से पे पहुंच रहा है कि रोजगार नहीं है, वो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ मांगता है मुल्क की सलामती की, इस्लाम की सरबुलंदी की और गरीब की बेहतरी की। उसको ये चालें नहीं आती। ये सारी कमीशनें जमा करते रहे हैं सऊदी अरब, क्योंकि वहां कोई डेबिट नहीं था, कोई क्रेडिट नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, और इन्होंने शिफ्ट कर दी ये पैसे। लंदन में आप 10,000 पाउंड वापस लेके आए, आपको एयरपोर्ट पे पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आप 10 करोड़ पाउंड लेकर जाएं आपको कोई नहीं पकड़ेगा। और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मेरा वजीर आजम दुबई में मजदूरी करता था, मजदूरी पे मुझे फख्र है। अगर वाकई वो कर रहा होता तो मैं यहाँ से कहता यार हमारा वजारत आज़मा का, अब मैं क्या कहूँ मुझे बताएं। एक मुल्क का वजीर आजम मेरे पड़ोस में कायमा, और आज उन्होंने कहा जी पैसे नहीं, तनख्वाह नहीं लेते थे, वैसे ही रखा हुआ था। 7-8 हज़ार रुपए का दुबई का वीजा मिल जाता है टूरिज्म पे। सारे मुल्क की नाक कटवाई है नवाज शरीफ साहब आपने। जब आपके खाते खुले हैं, ये कहते थे ब्रिटिश वर्जन तो क्या हमारा पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, ये कहते थे ब्रिटिश वर्जन तो दूर की बात है हमारा पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, जिस दिन ये इख्तिदार में नहीं हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं नहायत जिम्मेदारी से कि PMLN में क्रैकडाउन पड़ने शुरू हो गए हैं। सिर्फ वो मंडे से देखना, मुस्लिम लीगी जो होता है बड़ा उड़ू किस्म का परिंदा होता है। मंजूर भट्टो के पास 12-8 वोट थे, सारे के सारे डार लेके मैरिट में आ गया, और 2/3 अक्सरियत का उसने 2 दफा खून किया। खून नहीं किया, गवर्नमेंट टॉपल कर दी। और अब इनमें हिम्मत है 8 बजे 10 बजे मरियम साहबा आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए और कहें जनाब हमारा इस जो सर्टिफिकेट नेस्कॉम और नेस्कॉल का निकला है कि मरियम इसकी मालिक हैं, बेनिफिशरी हैं, उस पर हम केस करने जा रहे हैं इतने अरब का, ये तो दिन में अरबपति हो जाएंगे। और ऐसा मौका नवाज शरीफ साहब और उसका खानदान नहीं छोड़ सकता। मेरे भाइयों, आज दौलत वाले की हुक्मरानी है, जिसके पास माल है वही सियासत कर सकता है। पाकिस्तान की सियासत में अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद वाहिद सियासी वर्कर था जिसने कभी किसी से टेडी पैसा चंदा भी नहीं लिया, और अल्लाह के बाद इस मीडिया के सर पे सियासत की है। मैं सारे मीडिया का आज शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये करोड़ों रुपए लगा के जो जलसे करते हैं, मैं रात को रोज 2 मुफ्त जलसे करता हूँ और करोड़ों की तादाद में सुने और देखे जाते हैं। इन्हीं कैमरों के जरिए मैं सारी कौम को कॉल देने लगा हूँ, तैयार हो जाओ, चोरों का मुकाबला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, उसकी आंख निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी खुदा के बाद सहारा है। आज अगर अमन हम नहीं चाहते, लोग कहते हैं बिल्कुल, क्या नवाज शरीफ के पास ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है भाई। ये तासर दे रहे हैं कि ये नहीं होंगे तो मुल्क नहीं होगा, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मुल्क कायदे आजम के बाद भी चला जिसकी दयानत की कसम खाई जा सकती है। ये समझ रहे हैं कि हम नहीं है। और मैं एक बात अजीब कहना चाहता हूं, करप्शन को जमहूरियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। जो जितना बड़ा करप्ट है वो कह रहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ सारी कौम है, फौज है, जर्नलिस्ट हैं,
लेकिन ये तहकीक होगी कि चाइना कॉरिडोर में इतने महंगी सड़कें और पुल, जिस कीमत पे बहरीन में और कतर में और दुबई में पुल और सड़कें बनती हैं, उस कीमत पे यहाँ क्यों बने हैं? उस कीमत पे यहाँ इसलिए बने हैं कि सब जाली और फ्रॉड टेंडर हुए हैं। सारे टेंडर जाली और फ्रॉड हुए हैं। परसों फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को कैद हुई है फ्रेगरेट्स के कमीशन में, पाकिस्तान के बहरी जहाजों में कमीशन में। 10 दिन पहले चीन के वजीर रेलवे को सजाए मौत हुई है और उनमें वो 69 इंजन भी शामिल हैं जो पाकिस्तान को बेचे गए थे। चीन के वजीर रेलवे को जो सजाए मौत हुई है उसमें 69 इंजन भी शामिल हैं जो पाकिस्तान पे कमीशन में बेचे गए, और वो वैगनें भी शामिल हैं जो पाकिस्तान में कमीशन पर भेजी गई। लोगों, पाकिस्तान से हुसैन मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के जोग्राफिये में जो तीन सुपर कंट्रीज के साथ, सुपर पावर्स के साथ लगता है, अगर आज कोई गवादर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें उसका भी इंटरेस्ट है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। जो माल 52 या 62 दिन में चीन का वहां पहुंच सकता था, वो 14 और 15 दिन में पहुंचेगा। हमने जो 43 साल का वायदा किया है, हम इसको मानते हैं, लेकिन हमने छलियां बेचने के लिए नहीं किया कि इन सड़कों पे हमारा पाकिस्तानी छलियां बेचे, हमारी टकशाप हो, हमारा खोखा हो। हम अपना हिस्सा चाहते हैं। हमारी जो जुग्राफियाई हैसियत है, जो असल काम होना था ग्वादर में पावर प्लांट लगना था, पानी की तकसीम होनी थी, उसमें ताखीर हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब 2 साल की बजाय 5 साल में भी लगे। असल काम जो होना है लोगों, ये बुनियाद पड़ने लगी है, याद रखना। आज अगर कल अगर 2 हफ्तों में, 4 हफ्तों में, इससे ज्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 6 हफ्तों में मैक्सिमम, अगर करप्शन के खिलाफ फैसला आता है, अगर चोरों के खिलाफ फैसला आता है, तो मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में हर बड़ा चोर डर जाएगा, क्योंकि यहां बड़े आदमी को कभी सजा नहीं। यहाँ छोटे आदमी को सजा होती है, फोन चोरी करके ले गया, व्हील कप उतार दिया, पाना उतार दिया, गाड़ी का टायर खोल के ले गया। जिस दिन इस मुल्क में वजीर आजम को करप्शन में सजा इसलिए जरूरी हो गई है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत दिए हैं जो इनकी नाअहली के लिए काफी हैं। मैं जॉय नासिर साहब का ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि 2-3 बातें कहना चाहता हूं अपनी कौम को। कौम के मुसलमानों, जिंदगी और मौत अल्लाह के कब्जे में होती है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के कब्जे में होती है, नफा नुकसान अल्लाह के कब्जे में होता है, सेहत और बीमारी अल्लाह के कब्जे में होता है। जिसका ये ईमान नहीं, वो कामिल मुसलमान नहीं है। सारा आलम इस्लाम तबाही के धाने पे आ गया है। लोगों, कहां से शुरू हूं, कहां से मैं शुरू हूं? यूनिस से निकलूं, इराक से निकलूं, लीबिया से निकलूं, यमन से आऊं, ये तबाही हमारे बॉर्डर पे पहुंच चुकी है। और इस मुल्क में अगर इस्लाम और इस्लामी दुनिया के खिलाफ जो तबाही फैल रही है, उसको रोकना है, तो कामिल ईमान के साथ हमें इंसाफ के तराजू के साथ खड़ा होना है। हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचे, नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते ऐसी जमहूरियत जिसमें चोरी आए, जिसमें डाकू आए, जिसमें लुटेरे आए, जिसमें बेईमान आए। उसमें आम आदमी क्यों नहीं आ सकता? क्या हम वोट देने के लिए पैदा हुए? क्या हम नारे मारने के लिए पैदा हुए? क्या हम लोगों के पोस्टर लगाने के लिए पैदा हुए? क्या हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते? हम पैदा हुए हैं इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से एक पाई का हिसाब लेने के लिए, और 20 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे और JIT की रिपोर्ट के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और गरीब अवाम जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।